तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज आइसोमेरिज्म का छठा लेक्चर आ गया है, जिसमें हम पढ़ेंगे जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो क्या चीज़ है, क्योंकि स्ट्रक्चरल हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5 लेक्चर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के करवाए थे, ठीक है। आज शुरू होएगा अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसका ट्री भी बनवाया है मैंने, कैसे बनेगा ट्री वो भी देखना है इसमें, ठीक है। और एक इसी का ही टाइप है अपनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आज शुरू करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उसके बाद आएगा कभी 2-4 लेक्चर हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद आएगा अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपना सिस और ट्रांसफॉर्म होती है, और ई जेड फॉर्म होती है, और सिन एन टाइप फॉर्म होती है। तो ये हम देखेंगे किन किन कंपाउंड को सिस ट्रांस बोलेंगे, किन को नहीं बोलेंगे, ई जेड बोलेंगे किन को सिन या एन टाइप बोलेंगे, और इनकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो वो सब सीखना है। जो अपना ई जेड है यहाँ पे, ई जो स्टैंड करता है वो एक ये जर्मन वर्ड है दोनों, इंटेज जैन करता है। ये जो ई से है इंटेज जैन, इंटेज इंटेज जैन। और जो जेड जो है वो अपना जुसा मैन, जेड से होता है अपना जुसा मैन, जुसा मैन, ठीक है। ये जर्मन वर्ड है। जो इंटेज जैन का मतलब है वो है अक्रॉस, ठीक है। और जो जुसा मैन है उसका मतलब है टुगेदर। तो मतलब सिस और ट्रांस की फॉर्म ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है। सब बताया ये कैसे कैसे है, एंटाई क्या है और सिन्न क्या है, ठीक है। तो जो लेक्चर में देखते हैं इनको क्या क्या बोलेंगे हम। तो यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को स्टीरियो आइसोमर्स से, ठीक है। तो जो अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर था वो तो खत्म हो गया, अब आया अपना स्टीरियो आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, बट जो डिफरेंस होगा वो स्पेशियल अरेंजमेंट में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जो इसकी डेफिनेशन है। तो जो अपने पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट थे। इसमें स्ट्रक्चर भी सेम है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे दिखाते हैं इसको, जो शुरू वाला लेक्चर में करवाया हुआ था ये। तो लिखा जाए तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम रहेगा, बट जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा स्पेशल अरेंजमेंट में, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब स्पेस में उसकी पोजीशन अलग रहेंगी, स्पेशियल का ये मतलब है, ठीक है। स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, और कोई ग्रुप लगा हो तो वो ग्रुप, ठीक है, ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ एक बार। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, बट उनकी जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट होगा, जो ओरिएंटेशन है उनकी वो अलग अलग मिलेगी। जैसे स्पेस में उनका जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग मिलेगा, जो भी ग्रुप लगे रहेंगे या फिर एटम्स लगे रहेंगे अपने। जैसे हम जो अब तक हमने जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ा था उसका बता देते हैं यहाँ पे। जैसे ए बी सी डी कुछ मान लेते हैं हम यहाँ पे, ए बॉन्ड बी, बॉन्ड सी और बॉन्ड डी, ठीक है। तो ये तो एक हो गया अपना स्ट्रक्चरल आइसोमर ले रहे हैं। इसका आइसोमर एक और बना लेता हूँ मैं, मान लेते हैं ए बी और डी सी लिख लेते हैं हम। तो ए बी डी और सी, तो उसके बाद डी यहाँ से सी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे डी बी से भी जुड़ गया और सी से भी जुड़ गया, समझ। तो ये इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गया। तो ये शो करेंगे अपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जो कि पिछले लेक्चर हमने देखे थे इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। और जैसे जो स्टीरियो आइसोमर्स रहेंगे अपने, वो यहाँ पे इसी का एक और बना देता हूँ मैं। जैसे डी ए बी सी, तो डी ए बी और ये सी, तो ये एक स्पेस में कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। और एक और बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये डी और ये ए, ये बी और ये सी, तो ये दो प्रकार के दिख रहे हैं। जैसे ये देखा, अगर ये दोनों डी और सी देखा जाए तो सी बी से जुड़ा हुआ है, डी ए से जुड़ा है।
यहाँ पे भी डी ए से जुड़ा है और बी सी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट इनके जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, जैसे डी पहले कहीं ये था जो स्पेस में कोई पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है वो, और यहाँ पे अलग हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये दोनों अपने स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, और ऊपर वाला स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है वो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो जो पहले लेक्चर में बताया था मैंने और यहाँ पे बता देते हैं, जैसे जो स्टीरियोमर्स उनके दो प्रकार के होते हैं, एक तो कन्फिग्रेशनल और एक कन्फर्मेशनल। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, वो ट्री बना लेते हैं इसका, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। तो इनको दो कैटेगरीज में बांटा था हमने, तो एक तो हो जाएगा यहाँ पे अपना कॉन्फिगरेशनल और एक कन्फर्मेशनल। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल, और दूसरा था अपना कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल। तो जो कॉन्फ़िगरेशनल है अपना, कॉन्फ़िगरेशनल वो सेपरेबल है, दोनों जो दोनों आइसोमर्स रहेंगे अपने वो सेपरेट कर सकते हैं हम किसी भी केमिकल केमिकल प्रोसेस की हेल्प से इनको अलग अलग करा जा सकता है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो। तो ये है सेपरेबल, सेपरेबल। जैसे ये जो अपना कॉन्फ़िगरेशन है, ये इससे पता चल रहा है हमें, ये इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग हो सकता है, मतलब इनको सेपरेट कर सकते हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस की हेल्प से। और ये जो कन्फर्मेशनल है, मतलब एक जैसा है वैसा ही रह जाएगा ये, तो ये सेपरेट नहीं कर सकते इनको। तो ये है अपने नॉन सेपरेबल, नॉन सेपरेबल, इनको सेपरेट नहीं कर सकते हम। तो बाद में जो हमने देखा था, जो कॉन्फ़िगरेशनल था और कन्फर्मेशनल था, तो इनमें दो प्रकार के आते हैं, जैसे एक तो आता है अपना इनैंशियोमर और एक डायास्टेरियोमर्स। ठीक है, तो हमने जो पहला लेक्चर पढ़ा था उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा था, मतलब उसके जो ये टाइप थे उनमें ट्री बनवाया था हमने, वो सेम बना रहे हैं यहाँ पे। तो जो कॉन्फ़िगरेशनल है उसमें दो प्रकार के आते हैं अपने, एक इनैंशियोमर और एक डायास्टेरियोमर्स। ठीक है, फर्दर ये दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है अपना, इनैंशियोमर और एक डायास्टेरियोमर्स, इनैंशियोमर्स। ठीक है, और एक है अपना डायास्टेरियोमर्स, डायास्टेरियोमर्स। ठीक है, तो जो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो ये जो डायास्टेरियोमर्स है और इनैंशियोमर्स हैं, ये जो इनैंशियोमर्स है वो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की। जैसे अगर दो हमें आइसोमेरिज्म दे दिया, अगर वो मिरर इमेज है तो उनको हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम मिरर इमेज, मिरर इमेज। अगर वो एग्जैक्ट मिरर इमेज है तो वो कहलाएंगे इनैंशियोमर्स। कंडीशन क्या है, वो स्टीरियोमर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये इनैंशियोमर्स कहलाएंगे, और ये नॉन मिरर इमेज हो जाएगी अपनी वो डायास्टेरियोमर्स। तो नॉन मिरर इमेज, तो वो डायास्टेरियोमर्स कहलाएंगे अपने। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो फॉलो करता है अपना डायास्टेरियोमर्स में। ठीक है, तो जो इसका एग्जांपल हो जाएगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, और जो अपना ऑप्टिकल आइसोमर्स है वो इनैंशियोमर्स में आता है और इसमें भी आ जाता है, तो वो दोनों में फॉल करता है अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ओ आई लिख देता हूँ, तो ओ आई दोनों में फॉल करता है अपना, तो ओ आई, और डायस्टेरियोमर्स में भी फॉल करता है अपना ओ आई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये सारे देखने हैं पहले हमें, तो आज जो आज का लेक्चर है उसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे बस, तो ये बाद में आएगा, जो अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए जो स्टीरियोमर्स है उसका ट्री क्या है, कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फर्मेशनल। और कॉन्फ़िगरेशनल फर्दर क्लासिफाई करा है इनैंशियोमर्स में और डायास्टेरियोमर्स में, और इनैंशियोमर्स फिर आएंगे अपना, इनैंशियोमर्स के अंडर आएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और डायास्टेरियोमर्स के अंडर आएगा अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आता है इसमें। ठीक है, तो जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे हम लेक्चर्स में तो ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज का देखेंगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
तो देखते हैं अब अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसको हम बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसका दूसरा नाम है अपना सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिस ट्रांस भी बोल सकते हैं हम इसको। जो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें क्या रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा, बट जो एटम्स हैं उनकी ज्योमेट्री अलग अलग रहेगी। ठीक है, जैसे सिस और ट्रांस अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो उसमें जो ज्योमेट्री है अपने जो एटम्स हैं उनकी वो डिफरेंट रहेगी। तो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे तो सी डबल बॉन्ड सी और बॉन्ड सी एल, और ये बॉन्ड भी सी एल, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देता हूँ। और एक सेम ऐसा ही बना लेते हैं हम, जो अपने एटम्स हैं इनकी पोजीशन डिफरेंट कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड सी और ये सी एल, ये सी एल, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये जो फॉर्म बोली जाएगी अपनी, ये सिस बोली जाएगी। जैसे ये सी एल और सी एल ऐसे दिख रहा है, सी टाइप बन रहा है ना ये, तो ये बोला जाता है ऐसे याद करने के लिए। तो ये सिस सिस, और ये हो जाएगा अपना ट्रांस। इसमें देखो जो ओरिएंटेशन है या फिर ज्योमेट्री है अपने एटम्स की, क्लोरीन यहाँ पे है, अब की बार यहाँ पे है, फिर क्लोरीन कार्बन, कार्बन क्लोरीन। ठीक है, कुछ ये ऐसा बन रहा है, इसमें चेयर जैसा बन रहा है ना। और इसमें क्या है, इसमें सी टाइप बन रहा है ये, तो ये सिस बोला जाएगा, ये ट्रांस बोला जाएगा। तो इन दोनों जो एटम्स हैं इनकी पोजीशन अलग अलग होगी। जैसे यहाँ पे ये दोनों अपोजिट में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, समझे। तो ये सिस और ये ट्रांस। तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे ये पहला एग्जांपल हो जाएगा अपना, और ये दूसरा एग्जांपल सेम ले लेते हैं। तो सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे CH3 डाल देता हूँ, यहाँ पे CH3 डाल देता हूँ, यहाँ पे H, और यहाँ पे भी H, ये वाला। ठीक है, और एक इसका जो ट्रांस वाला है वो बना देते हैं, क्योंकि ये तो सिस बनेगा, सी बन रहा है ना, जैसे ये सिस बन जाएगा अपना। और ये सी डबल बॉन्ड सी, और ये CH3, ये CH3, और यहाँ पे H, यहाँ पे H। अगर इसका नाम लिखें हम तो पहले आएगा सिस लिखा जाएगा, क्योंकि ये सिस सी टाइप बन रहा था, ये सिस बोला जाएगा शुरू में। ठीक है, तो सिस, और चार कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन की चेन है ना, तो ये हो जाएगा अपना ब्यूट। और सेकंड पोजीशन पे लगा अपना इन, EN, E। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सिस ब्यूट टू इन, और ऐसे ये ट्रांस ब्यूट टू इन हो जाएगा, ट्रांस ब्यूट टू इन। ये इनके नाम होंगे अपने, समझे। तो जो सिस और ट्रांस है उसके लिए कंडीशन है, जैसे ये डबल बॉन्ड होना जरूरी है। यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो वो सिस और ट्रांस नहीं कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होना जरूरी है, वो बताते हैं क्यों होता है। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कंपलसरी लिख लो, डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। ठीक है, डबल बॉन्ड होना यहाँ पे कंपलसरी है सिस और ट्रांस में, क्योंकि जो ये अपना डबल बॉन्ड है ना, वो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट्स रोटेशन, डबल बॉन्ड समझाएंगे कैसे, अभी सब बताएंगे। इसमें जो अपनी हाइब्रिडाइजेशन है वो लगेगी, सब समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो डबल बॉन्ड है वो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा, और ये क्लोरीन से घूम के यहाँ पे भी आ सकता है। तो ये जो अपना डबल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो साइड वाइज इसको एक बार बना के दिखाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा के देख लेते हो, तो उसमें यहाँ जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्ट रहेगी। डबल बॉन्ड है, अगर अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो वो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा, और इजीली वो घूम जाएगा, सिस ट्रांस बनेंगे नहीं वो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, जिसे दिखाते हैं कि वो क्यों नहीं हो सकते। तो जैसे CH और बॉन्ड CH, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं H, और यहाँ पे ले लेता हूँ H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ठीक है, तो ये जैसे दिख रहा है सी टाइप, तो इसी से होएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। और एक और देखते हैं यहाँ पे अपना, जो ट्रांस जैसा दिखे अपने को, तो CH बॉन्ड CH, और ये H, यहाँ पे H, Cl, और ये
Cl। तो ये ट्रांस जैसा दिख रहा है, ये वाला ट्रांस दिख रहा है, बट ये है नहीं क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। और जो सिस और ट्रांस है उसके लिए डबल बॉन्ड होना जरूरी है क्योंकि वो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो अब देखते हैं जैसे ये रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कैसे करता है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन लगेगी हमें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसमें। तो ये वाले दोनों सिस और ट्रांस नहीं है, ठीक है, इस पे कट कर दो, ये सिस और ट्रांस नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, उसके लिए अब देखेंगे कि रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कैसे करता है डबल बॉन्ड। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे जो अपना सिस वाला फॉर्म था ना उसकी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ मैं Cl, और ये C डबल बॉन्ड C, और ये Cl, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H ले लेता हूँ। तो ये सिस फॉर्म अपनी, ठीक है, क्योंकि C बनता दिख रहा है ऊपर से, जो क्लोरीन क्लोरीन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये वाला C बन रहा है, या फिर ये वाला भी C बन रहा है अपना। ठीक है, तो इसकी हेल्प लेंगे। जैसे अगर इनके पास जो ये वाला कार्बन है, इसके पास हम जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो चेक करेंगे, तो जो जितने सिग्मा बॉन्ड रहेंगे इसके पास, तो वो दर्शाते हैं कौन सी उसके पास हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, और एक ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो जाएगा। ठीक है, जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बनता है, और दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड अगर बन रहा है तो वो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इसके पास है 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो जो ये ज्योमेट्री बनाएगा वो कैसे बनाएगा, ये sp2 कब बनी है, जब एक s मिला और 2p के ऑर्बिटल्स मिले हैं। जैसे हमने एक जो हाइब्रिडाइजेशन का लेक्चर करवाया था उसमें बताया हुआ था, ये ऊपर टाइप करना है हाइब्रिडाइजेशन बाय द चैंपियन इंस्टीट्यूट, तो लेक्चर मिल जाएगा। तो ये बनाएगा अपना ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है ये। इसकी ज्योमेट्री रहेगी अपनी वो ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर की रहेगी, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में रहेंगे, और ये ट्राइगोनल शेप बना के रखेगा। तो ट्राइगोनल इसका जो बीच का एंगल रहेगा ट्राइगोनल प्लेनर में वो 120 डिग्री का रहता है अपना, ठीक है। तो जैसे अगर sp होता है इसमें, sp मतलब एक लीनियर ज्योमेट्री बनती है तो 180 डिग्री का हो जाता है। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएगा 120 डिग्री का, और sp3 होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है वो। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। ठीक है, तो जो ये डिसाइड करता है हाइब्रिडाइजेशन वो अपने सिग्मा बॉन्ड्स। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए लेक्चर देख लेना, ठीक है, ऊपर टाइप करके। तो ये 120 डिग्री बन रहा है, मतलब ये इसके जो 3 सिग्मा बॉन्ड है अपने, और जो 120 डिग्री है उसको बना के देखते हैं एक बार। जैसे कार्बन, ये कार्बन है तो यहाँ पे बना लेते हैं इसके हम। तो जैसे कार्बन के पास तो ये कार्बन, और यहाँ पे एक कार्बन और है, 2 कार्बन अपने पास। और ये जो sp2 है वो हाइब्रिडाइज होके हुआ, तो जो हाइब्रिडाइजेशन के हम लोब शो करते हैं, एक तो बड़े वाली लोब होती है, एक होती है छोटे वाली लोब। तो जनरली छोटे वाले लोब को हम दिखाते नहीं है, अगर ये बड़े वाले लोब मिल जाए तो वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये हम इसको मिटा के और ये बड़े वाली लोब दिखाएंगे। तो एक लोब हो जाएगी इस कार्बन की, और एक लोब हो जाएगी इस कार्बन की। ठीक है, एक बॉन्ड बनेगा ये वाला जो दोनों लोब के बीच में बनेगा। ठीक है, तो हेड ऑन है ये, तो ये बनेगा अपना पहला बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा अपना। ठीक है, अब आ रहा है अपने पास क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन और जो कार्बन है इसके बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये बन के आएगा कैसे, एक तो क्लोरीन की लोब रहेगी, एक कार्बन की रहेगी, बट ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर में रहते हैं तो ट्राइगोनल लिख देगा। ठीक है, ट्राइगोनल या फिर ट्रायंगुलर प्लेनर रहता है ये, तो एक ही प्लेन में मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पे बनाए इसको तो एक प्लेन बना देते हैं, जैसे ये दिख रहा ना, जैसे वाई जेड प्लेन में है तो ये वाई जेड में ही जाएंगे, एक्स में नहीं जा सकती है। ठीक है, जैसे एक बुक पे रख दिया हमने ये जो स्ट्रक्चर है सेम बुक के ऊपर रख दिया ये वाला, और यहाँ पे एक जो क्लोरीन आएगा अपना वो आ जाएगा, क्लोरीन की लोब आएगी एक। ठीक है, तो ये कार्बन की लोब एक, और यहाँ पे सिंपली एक क्लोरीन की लोब आ जाएगी। ठीक है, ये क्लोरीन की लोब है, तो ये कुछ ऐसे है क्लोरीन, इसी प्लेन में है ये। ऐसे इस कार्बन की ये है और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये क्लोरीन इसी सेम प्लेन में है ये। ऐसे इधर है करेक्शन, ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास रहता है एस ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये आएगा अपना सफेरिकल, ये हाइड्रोजन है। ऐसा इस तरह यहाँ पे जो क्लोरीन ये वाला है तो ये क्लोरीन आएगा,
ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेना, ये वाला बनेगा ये कार्बन की लोब, और ये अपनी हो जाएगी अपनी क्लोरीन की लोब, तो सेम प्लेन में है ये, और ये कार्बन की लोब, और यहाँ पे स्फेरिकल हो जाएगी अपनी हाइड्रोजन की लोब। ठीक है, ये वाला समझ रहे हो। अब बचा अपने पास एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है अपना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो दिखाते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे जो कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है ना ये वाला, तो ये एक अपना रेड पेन से दिखा देता हूँ इसको, तो ये एक ऐसी लोब है, और इस कार्बन के पास भी है ये जो पाई बॉन्ड है वो। ठीक है, तो ये है साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अगर ये जो स्क्वायर है हमने इसको बुक माना, तो ये बुक के ऊपर नीचे है, ठीक है, ये भी बुक के ऊपर नीचे है, तो एक बॉन्ड बन रहा है ये पाई बॉन्ड वाला। ठीक है, तो ये बॉन्ड मैंने बनता दिखा दिया यहाँ पे, और ये बॉन्ड बनता दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मान लेते हैं हम जो ये वाला है इस कार्बन को पकड़ के इसको घुमा रहे हैं, तो जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा यहाँ पे, जो पूरा घूम नहीं पाएगा ना, जो ये पाई बॉन्ड यहाँ से जो कनेक्ट हो रहा है, अगर इसको पकड़ के रखेंगे और इसको घुमाएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक हो जाएगा तो वो कंपाउंड बचेगा ही नहीं अपना। तो यहाँ पे हमें पता चलता है जो पाई बॉन्ड है वो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं अपने पास सिंपली ये नहीं है अपने पास, और ये है ये वाला पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये ऐसे इसको घुमा सकते हैं। ये वाला है ना जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है वो तो कैसे भी हो सकती है, जैसे एक इस साइड से भी ऐसा ही है, इस साइड से भी ऐसा है, तो जो हेड ऑन ओवरलैपिंग है वो तो कैसे भी घूम सकता है। ठीक है, बट जो पाई साइड वाइज ओवरलैपिंग है उसमें ये बॉन्ड टूट जाएगा, अगर घुमाएंगे एक को पकड़ के घुमाएंगे तो ये पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, अगर ये पाई बॉन्ड ना होता तो सिंपली इसको घुमा के ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाता, हाइड्रोजन ऊपर चला जाता, तो इससे ट्रांस भी बन जाता और इसी से ही सिस भी बन जाता। फिर सिस और ट्रांस दोनों एक जैसे कंपाउंड हो जाते हैं, बट सिस और ट्रांस से हमेशा अलग अलग कंपाउंड रहते हैं अपने, समझ रहे हो। तो जिसके स्पेशल है अरेंजमेंट वो सेम बन जाता है ना, अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड होना जरूरी। तो इसके क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया अपने को, ड्रा सिस ट्रांस फॉर हेक्स 3 इन, ड्रा सिस ट्रांस फॉर हेक्स 3 तो इसके लिए हमें सिस और ट्रांस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हेक्स 3 के लिए तो पहले हम हेक्स 3 को यहाँ पे लिखेंगे। तो हेक्स मतलब 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन हो गए। तीसरे वाली पोजीशन पे ई एन ई लगा है, तो ये वाली पोजीशन पे लगा है ई एन ई यानी डबल बॉन्ड। तो इसको हमें देखना है, इसकी जो बैलेंस है वो सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ पे H3 हो जाएगा, यहाँ H2 हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली H और यहाँ पे भी H, और ये H2 और ये H3, ये H2 और ये H3। तो हमें क्या चाहिए, सिस और ट्रांस चाहिए इसके लिए। तो सिस मतलब ये जैसे क्लोरीन ऊपर आ रहा है ये वाला, और इस साइड एक जैसा ग्रुप हो और यहाँ पे एक जैसा हो। और ट्रांस में क्या होएगा, ये वाली पोजीशन जो है डायगोनली ये एक जैसे हो और ये वाले एक जैसे हो। ठीक है, तो इसके लिए बनाते हैं, जैसे कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक ये वाला इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है अपना। तो यहाँ पे सिस के लिए जो है अपना सिस के लिए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, पहले तो ये लिखे जाएंगे दोनों कार्बन और कार्बन। एक साइड इसका हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा देता हूँ। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये भी हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे। ठीक, और ये एक बच रहा है अपने पास C2H5, तो C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये, तो ये C2H5 और यहाँ पे भी C2H5, तो ये बनता है अपना सिस। सिस फॉर्म है ये वाली, जैसे सी बन रहा है ना ये, तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म बनानी है हमें, तो सेम सी डबल बॉन्ड सी तो ऐसे ही लिखा जाएगा, तो सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे C2H5 जोड़ देता हूँ, यहाँ पे C2H5 जोड़ देता हूँ, यहाँ पे सिंपली H और यहाँ पे H, तो ये बनेगा अपना ट्रांस। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, पेंट 2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे सिस वाला और ट्रांस वाला। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 अपना। ठीक है, वो हमें ड्रा करने हैं पेंट 2 के सिस और ट्रांस। पेंट
टू इन, इसके सिस और ट्रांस हमें ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, जैसे 5 कार्बन लेने पड़ेंगे और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, तो पहले कार्बन 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 5 कार्बन ले लिए और दूसरे पे डबल बॉन्ड लगेगा, तो ये बनेगा अपना पेंट टू इन। तो इसको थोड़ा सही बनाता हूँ एक बार। ठीक है, कार्बन कार्बन और डबल बॉन्ड, सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसकी जो वैलेंस है वो सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ पे H3 लग जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, H2 H3। ठीक है, तो एक साइड जिसका सी है वो बना लेते हैं पहले। तो ये जो सी डबल बॉन्ड सी है वो तो एज इट इज लिख देंगे हम, सी डबल बॉन्ड सी। और एक साइड यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है इसका, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन इधर, जो कि इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बचा वो यहाँ पे रख दिया, और एक ये मिथाइल ग्रुप लगा इसके पास, तो ये CH3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये CH3 हो जाएगा। और इस साइड में क्या है, एक हाइड्रोजन तो ये बचा है इसके पास, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। और जो एक इथाइल ग्रुप बच जाएगा C2H5 वो नीचे लग जाएगा, तो ये C2H5। ये इसका सिस फॉर्म है, किसकी वजह से, जो अपना ये वाला ग्रुप है ये तो अलग अलग है, बट जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से ये सिस है। ठीक है, क्योंकि सेम साइड में आ रहा है ना हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा अपना सिस। और यहाँ पे ट्रांस बना देंगे एक सिंपली ऐसा ही करके, यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ डाल देंगे, C2H5 को ऊपर डाल देंगे। तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे CH3 मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बनेगा अपना ट्रांस। समझे? तो एक दो कंडीशन ऐसे दिखा देता हूँ जिसमें हमें डाउट रहेगा वो है कि नहीं, बट वो नहीं रहेंगे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसको जो एग्जांपल्स बना के। तो जैसे ये वाला कार्बन है अपना, तो ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए ना, ये दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए। अगर ये सेम हो जाएंगे तो सिस और ट्रांस दोनों सेम हो जाएंगे, जैसे ये भी सेम ये भी सेम, तो सिस और ट्रांस की कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो एक कार्बन के पास दोनों डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, ये वाला जैसे डिफरेंट है, ठीक है, ये वाला भी डिफरेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। ये वाले अगर सेम हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तो वो सिस और ट्रांस शो नहीं करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C और ये मैं बोल देता हूँ CH3 और यहाँ पे भी CH3 और ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि इसके दोनों साइड में एक कार्बन के पास दोनों ये आ गए, CH3 ग्रुप आ गया। ठीक है, तो ये शो नहीं करेगा, ना ना सिस करेगा ना ही ट्रांस करेगा। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे Cl कर दिया, यहाँ पे Cl कर दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया और यहाँ पे सिंपली हाइड्रोजन कर दिया। तो ये भी शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास दोनों एक जैसे ग्रुप आ गए। तो सिस और ट्रांस के लिए ये जो कार्बन है इन दोनों के पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए अपने पास जो एटम्स है वो। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसको यहाँ पे बदले हम, जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन का अगेंस्ट क्या है, क्लोरीन है, और दूसरा दूसरा भी अगर इसको यहाँ पे लाएं तो सेम क्लोरीन ही है, तो ये अगर इसको सिस माने तो वो दोनों सेम कंपाउंड हो जाएंगे ना, वो अपने सेम पोजीशन हो जाएगा, उसका ओरिएंटेशन सेम हो जाएगा, तो वो दोनों सिस और ट्रांस एक जैसे हो जाएंगे, बट वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये शो नहीं करते, ऐसे ऐसे कंपाउंड यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो जैसे एक और लेते हैं यहाँ पे जिसमें ये भी अलग होंगे दोनों और ये भी अलग अलग लेते हैं। ठीक है, तो वो शो कर जाएगा, तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे अपना हो जाएगा CH3 और एक यहाँ पे ड्यूटेरियम लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो ये शो करेगा अपना। जैसे अब D को यहाँ पे भेज देंगे तो ये ट्रांस, मान लेते इसको सिस बोला तो ये ट्रांस हो जाएगा फिर, समझ रहे हो, तो ये अपना शो कर जाएगा। बट ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो सिस और ट्रांस ना करके EZ करता है अपना। ई अपना ई जो है वो रहता है अपना ट्रांस के बराबर और जेड जो है वो सिस के बराबर रहता है। ठीक है, तो ये वाला EZ शो करता है, जो कि जो नेक्स्ट अपना करेक्शन जिस लेक्चर में थोड़ा और आगे आएगा, EZ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो ये शो कर जाएंगे क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट, अगर सेम रहेंगे तो वो शो नहीं करते आइसोमेरिज्म। और इसके एग्जांपल लेते हैं सिस और ट्रांस वाले। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का। ठीक है, मैलिक एसिड ये थर्ड वाला है क्या अपना, फोर्थ वाला है, देख लेना इसका क्या है। तो मैलिक
एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो ये इनके कॉमन नेम है वो याद रख लेना, कभी कभी पूछे जाते हैं। इसका जो नेम है, आईयूपैक नेम है वो है ब्यूट, ब्यूट 2 ENE और 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। ठीक है, ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये मैलिक एसिड है ना, फ्यूमेरिक एसिड। तो इसको हम बनाते हैं, जैसे ये सी और डबल बॉन्ड सी रहेगा, सेकंड पोजीशन पे रहेगा, मतलब 4 कार्बन की चेन बनेगी ब्यूट में। तो यहाँ पे अगर सिस बनाना तो यहाँ पे सी लिखेंगे हमें, और डाइओइक है ना तो पहले पे और फोर्थ पोजीशन पे डाइओइक लगाना है हमें, यानी COOH, और ये फोर्थ पे हो जाएगा COOH, और यहाँ पे सिंपली H हो जाएगा अपना, और यहाँ पे भी H हो जाएगा। तो ये बनेगी अपनी सिस फॉर्म, इसको हम बोलेंगे मैलिक एसिड। ठीक है, अगर इसका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा तो वो फ्यूमेरिक एसिड हो जाएगा अपना, जैसे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H हो जाएगा। अब की बार ये COOH डाल देता हूँ इसको, यहाँ भी COOH और यहाँ पे H। ठीक है, ये अपनी बनेगी अपनी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। तो ये अपना है मैलिक एसिड। ये अलग अलग है दोनों कंपाउंड, क्योंकि घूम नहीं सकता ना, जो डबल बॉन्ड है वो रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, तो ये अलग है। इसकी प्रॉपर्टीज अलग पाएंगे, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, और इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग पाएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस था अपना मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में, समझ रहे हो। एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पे सिनामिक एसिड का, सिनामिक एसिड, सिनामिक एसिड। तो इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म लिखते हैं हम सिनामिक एसिड की, तो ये हो जाएगा अपना C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H और यहाँ पे H, और यहाँ पे डाल देता हूँ एक, जैसे एसिड आया अपने पास तो COOH आएगा ये, और इसको हम बना रहे हैं सिस वाला, क्योंकि ऊपर हाइड्रोजन लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो जो अपना दूसरा यहाँ पे कंपाउंड रहेगा अपना वो C6 और H5 रहता है, C6H5। तो ये बनेगा अपना सिस फॉर्म, और इसका ट्रांसफॉर्म मतलब इसको ऊपर कर देंगे उधर, ठीक है, वो ट्रांस हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे C6H5, और ये H हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यहाँ पे COOH हो जाएगा। तो ये सिस है और वो ट्रांस अपना, सिस और ट्रांस, समझे। तो अब जो पढ़ेंगे हम वो EZ टाइप के जो आइसोमर्स हैं उनको पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। उसके लिए देखते हैं हम जो EZ आइसोमेरिज्म है अपना, वो EZ आइसोमेरिज्म। तो दूसरी टाइप अपनी एक तो सिस और ट्रांस था, ये है EZ आइसोमेरिज्म। तो जो EZ है वो स्टैंड करते हैं, इनका फुल नेम लिखते हैं हम पहले हम, ठीक है। तो इंटेजेन, इंटेजेन, इसकी स्पेलिंग है ENTGEZEN। इंटेजन जो ई से बनता है ये वाला, ई से इंटेजेन, और जेड से बनता है जोसामैन, ZUSAMMEN, जोसामैन। ठीक है, एंटेजेन, जोसामैन, EZ आइसोमेरिज्म। तो ये एक जर्मन वर्ड है दोनों। जो इंटेजेन है इसका मतलब है अपना अक्रॉस, ठीक है, और जो जोसामैन है इसका मतलब है अपना टुगेदर। तो ये जैसे अपने पास कोई कंपाउंड रहेगा, सिस और ट्रांस का पता नहीं चले हमें, तब आता है अपना EZ आइसोमेरिज्म। तो इसके लिए जो पिछले वाले स्लाइड में मैंने बताया था, वो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम जो सिस और ट्रांस का अगर यहाँ पे नहीं कर पाए उसमें से डिस्टिंग्विश, तो हमें EZ आइसोमेरिज्म लगाना पड़ेगा, वहाँ उसकी हेल्प से हम यहाँ इजिली कर देंगे उसको। जैसे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, और एक यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया आयोडीन, और यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन। तो ये वाला कंपाउंड, इसमें हमें ना तो सिस पता चल रहा है ना ही ट्रांस पता चल रहा है। तो सिस क्या होता है, सिस होता है, अगर यहाँ पे आई लगा देते हैं हम तो ये टुगेदर हो जाता है, तो टुगेदर का मतलब है सिस। तो जो जेड रहेगा अपना वो सिस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो ये सिस टाइप का आइसोमेरिज्म रहेगा, कौन सा, जेड वाला। तो इसको हम याद रख सकते हैं, जैसे सियाज बनता है अपने, गाड़ी बनती है ना 4 व्हीलर सियाज, तो ऐसे कर देंगे। जेड जो रहेगा अपना
जो सामने वाला वो सिस टाइप का रहेगा, और इंटेजन रहेगा वो, इंटेजन रहेगा वो अपना रहेगा ट्रांस वाला। ठीक है, ट्रांस मतलब अक्रॉस रहता है। अगर ये आई यहाँ पे रहेगा तो ये अक्रॉस बन जाता है ना, तो ये रहेगा अपना ट्रांस का। समझे? तो इतना ही फर्क था इसमें ट्रांस। बट एक रूल है इनके लिए जो कि हमें लगाना पड़ेगा। अभी अभी भी पता नहीं चलेगा ना ट्रांस कौन सा, सिस कौन सा, ई कौन सा, जेड कौन सा। ठीक है, अभी भी पता नहीं चलेगा, तो वो पता चलेगा अपना सीआईपी रूल है कि सीआईपी रूल, सीआईपी रूल। ठीक है, जो सीआईपी स्टैंड करता है अपना वो है सैन इनगोल्ड प्रीलॉग। इसको लिखते हैं हम CAHN, सैन इनगोल्ड, इनगोल्ड और प्रीलॉग, प्रीलॉग, प्रीलॉग रूल। तो तीन साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है, उन्होंने एक रूल दिया था ये वाला जो हम लिखवाएंगे अभी। ठीक है, वो रूल हमें बता देगा कौन सा ई है और कौन सा जेड है। अगर ई जेड पता चल जाएगा तो सी ट्रांस भी पता चल जाता है। समझ रहे हो? तो सीआईपी रूल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जो ये रूल कह रहा है सन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल, वो क्या कहता है हमें एक इनमें से एक एटम जो है अपना कार्बन के पास दो एटम है ये डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो इनमें से जिसका वेट ज्यादा रहेगा उसको असाइन करना है, और इसमें से भी ऐसे ही जिसका वेट ज्यादा रहेगा उसको असाइन करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसका ज्यादा वेट रहा और इसका ज्यादा वेट रहा तो ये दिखेगा अपना सिस टाइप का, तो सिस को हम लिखेंगे जेड, ये बड़ा सियाज की तरह। ठीक है, सियाज इसको याद करने के लिए सिस रहेगा वो जेड रहेगा। जैसे इसमें इसका ज्यादा वेट है क्लोरीन से, और इसमें फ्लोरीन से ज्यादा वेट है ब्रोमीन का, तो ये बनेगा अपना सिस टाइप का। और सिस टाइप को क्या बोलेंगे हम? जेड बोलेंगे। तो वो जेड आइस जेड आइसोमेरिज्म हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा वो ई हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसके रूल को, तो असाइन, असाइन प्रायोरिटी टू, प्रायोरिटी टू बोथ ग्रुप्स ऑफ द कार्बन, ग्रुप्स, ग्रुप्स ऑफ ईच कार्बन बोल दो, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, या फिर पाई बॉन्ड बोल देते हैं इसको, ऑफ पाई बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हायर एटॉमिक वेट, पाई बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हायर एटॉमिक वेट, हायर एटॉमिक वेट या फिर लोअर एटॉमिक वेट। ठीक है, हायर एटॉमिक वेट या फिर लोअर भी लिख सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे ये वाला हायर हुआ, ये वाला हायर हुआ, तो वो दोनों ऊपर वाले लोअर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो भी सीसी बनेगा ऊपर से देखा जाए तो। ठीक है, या तो हम हायर एटॉमिक वेट ले सकते हैं या फिर लोअर एटॉमिक वेट ले सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, जैसे आयोडीन का ज्यादा है वेट तो इसको असाइन कर देते हैं हम एक ही पकड़ लेते हैं, जैसे हायर एटॉमिक वेट करना है बस। ठीक है, या फिर लोअर पता हो तो लोअर कर देंगे। जैसे इसमें आयोडीन का ज्यादा वेट है तो आयोडीन को हम यहाँ पे असाइन करेंगे। ठीक है, और इसमें ब्रोमीन को कर देते हैं क्योंकि ब्रोमीन का फ्लोरीन से ज्यादा है। तो ये क्या बन रहा है, एक सिस बन के आ रहा है, ये सिस टाइप। ठीक है, और ये सिस जो रहेगा अपना वो जेड रहेगा, जेड। और इसका अपोजिट जो ट्रांस वाला रहेगा वो ई रह जाएगा। तो ई जेड आइसोमेरिज्म पड़ता है ऐसे। तो इसको हम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्लोरीन और फ्लोरीन, तो सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे आई, यहाँ पे फ्लोरीन, और यहाँ पे बी आर। तो ये बनेगा अपना जेड वाला क्योंकि सिस बन के आ रहा है, ये ज्यादा वेट है, इसका ज्यादा वेट है। ठीक है, दिखा देते हैं हम फिर भी एक बार, जो वेट है उसको ज्यादा दिखा देते हैं यहाँ पे सर्किल करके। इसका ज्यादा वेट है, इसका ज्यादा वेट है, तो ये बनेगा सिस, और सिस को हम बोलते हैं जेड। जो टुगेदर है इसका मतलब, जो ये जर्मन वर्ड है यहाँ पे लिख रखते हैं हम, जर्मन वर्ड्स, जर्मन वर्ड्स। इनका मतलब है अक्रॉस और टुगेदर। इंटेजन का मतलब है अक्रॉस, जुस मैन का मतलब है टुगेदर। ठीक है, तो ये देखना था हमें। और एक इसका ट्रांस वाला बना लेते हैं हम, जैसे ये ब्रोमीन को ऊपर भेज देते हैं अब की बार। ठीक है, तो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे फ्लोरीन। तो ये आयोडीन और ब्रोमीन का ज्यादा वेट है तो ये रहेगा अपना ई टाइप का, यानी ट्रांस, ट्रांस मतलब ई। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना जो ई जेड आइसोमेरिज्म है। तो इसके और एग्जांपल्स करते हैं एक बार।
थोड़ा और इजी हो जाएगा फिर ये समझना। इजेड आइसोमेरिज्म, इजेड आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और जैसे यहाँ एग्जांपल नंबर 2 पे 3 है, जो भी डाल लेना। तो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ओ एच डाल देता हूँ मैं, यहाँ पे NH2 डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डाल देता हूँ CH3, तो CH3 यहाँ पे डाला और यहाँ पे सिंपली मैंने डाल दिया H, ठीक है। इसमें हमें बताना है कौन सा इसका ई फॉर्म रहेगी, कौन सी जेड रहेगी, क्योंकि सारे अलग अलग है। तो पहले जिसका जो एटॉमिक वेट ज्यादा रहेगा उसको असाइन करेंगे हम, जो हमने CIP रूल लिखा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्ट है सी से, और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन जो है उसका वेट ज्यादा रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर 8 आता है, नाइट्रोजन का 7 है, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक वेट है वो ज्यादा रहेगा, तो एक इसको असाइन करा। और इसमें कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ, इसमें कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कार्बन का वेट ज्यादा रहेगा, तो वो ऊपर वाला असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों जो डबल बॉन्ड है इसके इर्द गिर्द अगल बगल में, इस वाले पे और इस वाले पे हमें सेलेक्ट करना है कौन सा वेट में ज्यादा है, एटॉमिक वेट में ज्यादा है। तो जैसे ऊपर सी बन गया, सिस बन गया ना, तो सिस को हम बोलेंगे जेड, तो ये जेड टाइप का बनेगा अपना, और इसके अपोजिट बन जाएगा अपना ए टाइप का। तो ये जेड का बनेगा अपना, और ए टाइप का दूसरा बन जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो वो ई बन जाएगा, तो ई जेड आइसोमेरिज्म बनेगा ये वाला, समझे। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तीसरे वाला। तो सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे ओ सी एच थ्री, और यहाँ पे डाल देता हूँ NH2, तो NH2, और यहाँ पे डाल देता हूँ N और C2H6, C2H6 डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे दिख रहा है भारी भरकम सेलेक्ट करना हमें, तो इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा, ऑक्सीजन से जुड़ा, उसके बाद कार्बन से, और इसके ये हाइड्रोजन से, तो ये ज्यादा है एटॉमिक वेट में, क्योंकि कार्बन एटॉमिक वेट से ज्यादा है। इसमें ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे कोलाइड कर गया ना, तो ऑक्सीजन को छोड़ेंगे उसके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे इसमें है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़ेंगे आगे बढ़ जाएंगे, तो C2 लगाइए, ये वाला ज्यादा रहेगा अपना, ठीक है। तो ये बनेगा जेड टाइप का ही, क्योंकि सिस जैसा बन के दिख रहा है अपने। और थोड़ा सा इससे हार्ड लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे ये फोर्थ वन हो जाएगा अपना। तो ये सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे CH बॉन्ड CH3, ठीक है। और एक यहाँ पे ले लेते हैं हम, सी वाला है ये, इसको ले लेता हूँ OH, और इसको ले लेता हूँ OCH3, ठीक है। और इसके एक नीचे और लगाना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मिटा के दूसरा इस पे लगा, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे C और डबल बॉन्ड CH2 लगाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लगाता हूँ C और ट्रिपल बॉन्ड CH, इनमें से हमें बताना कौन सा यहाँ पे E आएगा, कौन सा Z आएगा, ये कौन सा है, Z है या फिर E है, इसमें से हमें बताना। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये ज्यादा वेट में है, तो प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी। तो देखना पड़ेगा जो सेकंड वाला कार्बन है उसके पास, ये यहाँ पे अपना C डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा ना, क्योंकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर लगा देता हूँ मैं, समझे। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इनको टैकल करना हमें। तो जैसे ये डबल बॉन्ड दिखाता हूँ ये वाले कंपाउंड को, तो जैसे हमें डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को टैकल करना है वो दिखा देता हूँ। तो एक तो हाइड्रोजन है इसके साथ, जो कि मैंने ऑलरेडी ये दिखा दिया यहाँ पे। एक जो कार्बन है ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस पे एक कार्बन, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड बच गया। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का एक कार्बन जुड़ा है और एक ये बॉन्ड बच गया, तो इसको हटा के हम यहाँ पे भी कार्बन डाल लेंगे एक, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। और ऐसे जो नीचे वाला है इसको भी ऐसे लिखेंगे, तो जैसे कार्बन है ये, तो ये कार्बन और इसका एक कार्बन, तो ये जुड़ गया, तो बचे अपने पास दो, दो पाई बॉन्ड बच गए ना, एक और दो, तो ये भी कार्बन कार्बन की तरह दिखाने पड़ेंगे हमें। तो ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, ऐसे दिखाने पड़ेंगे। तो इसमें से ये हायर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 3 कार्बन, इसके पास 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन है, तो ये अपना जीत जाएगा वेट में। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे सेलेक्ट करना हमें। तो ये सिस बन रहा है, तो ये भी जेड टाइप का आ गया अपने पास, ठीक है। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ हो अपना, तो सी डबल बॉन्ड ओ, इसको कैसे दिखाएंगे हम, तो सी है और एक ओ है यहाँ पे, और एक और ओ जोड़ देंगे यहाँ, ठीक है। जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम,
तो सी और तीनों साइड में एन जोड़ देंगे, एन एन और एन। ये दिखाना पड़ेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस अपना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। एक और ले लेते हैं यहाँ पे आइसोटोप्स वाला, जैसे ये पांचवा हो जाएगा अपना, तो ये सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा देता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ ट्रिटियम। तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है और इसमें से सेलेक्ट करना है जिसका वेट ज़्यादा रहेगा। तो प्रोटियम से ज़्यादा रहता है ड्यूटेरियम का, तो ड्यूटेरियम आ जाएगा यहाँ पे, और प्रोटियम से ज़्यादा रहता है ट्रिटियम का, तो ये हो जाएगा ट्रिटियम यहाँ पे। तो ये दिख रहा है ट्रांस टाइप का, तो ट्रांस को हम बोलेंगे ई टाइप का, ठीक है। तो ये ई हो जाएगा अपना, और वो था जेड। जो ये सारे जेड है, ये वाला ई आ गया अपने पास, समझे। तो अब देखते हैं सिन और एंटाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट किस किस के बीच में रहेगा, सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन के बीच में, ठीक है। तो इसमें सिन और एंटाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगा, किसको सिन बोलेंगे और किसको एंटाई बोलेंगे वो देखेंगे थोड़ी देर में। पहले उसके लिए एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, थोड़ा सस्पेंस बढ़ाते हैं ना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवा देते हैं हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ, तो सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच और यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, ठीक है। और इसकी रिएक्शन करवाऊंगा मैं हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ, तो अमीन आया मतलब NH2 आएगा अपना, और जो OH है एल्कोहल ग्रुप वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बन जाएगा अपना, ठीक है। तो ये किसी बेस की प्रेजेंस में हमें देता है एल्डोक्साइन, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड एन बॉन्ड OH और यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, क्योंकि जो बेस के प्रेजेंस में यहाँ से H2O, ये वाला O और ये वाला H2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे H2O चला जाएगा अपना बाहर, समझ रहे हो। तो ये चला जाएगा, तो ये सिंपली जुड़ जाएगा N और OH कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन रहा है अपना C डबल बॉन्ड N। तो इस टाइप को पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तब देखते हैं क्या क्या बोला जाएगा ये। तो ये इसको बोलेंगे हम एल्डोक्साइन, ठीक है, एल्डोक्साइन, एल्डोक्साइन। और ये है अपना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और ये है हाइड्रोक्साइल अमीन, हाइड्रोक्साइल अमीन, ठीक है। तो हमें चाहिए जो एल्डोक्साइन बना है अपना, ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, इसको देखना हमें क्या क्या रहेगा, ये सिन बनेगा या एंटाई बनेगा। तो इसको हम लिख रहे हैं थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे सी डबल बॉन्ड एन और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, और एक मान लेते हैं जो OH है अपना, ये वाला है, ये OH है। बट जो अपना नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर बचेगा यहाँ पे, ठीक है। वो दिखाते हैं कैसे बचेगा, एक लोन पेयर बच रहा है अपना ये वाला, क्योंकि 3 बॉन्ड है ना, ये अगर 4 बॉन्ड होता तो N पे यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड है, इसकी बैलेंस 3 है, तो 3 बॉन्ड हो जाएगा, एक लोन पेयर बचता है इसके पास। जैसे इसको देखते हैं, और जो नाइट्रोजन है इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, नाइट्रोजन आता है अपना एटॉमिक नंबर 7 पे, तो इसका 2,5 बन जाएगा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये बचेगा अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचे, जो 5 है वो बचेंगे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इस पे जो चार्ज कितना है, टोटल चार्ज नाइट्रोजन पे अपना फॉर्मल चार्ज 0 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मल चार्ज है इसका 0, फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे 0 है। तो हम देखेंगे एक बचेगा, 2 बचेंगे, जो अपने ये लोन पेयर बच रहे हैं वो कितने बचे, उसके लिए ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का अपने पास फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा हुआ है पहले, तो ऊपर सर्च करना फॉर्मल चार्ज बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, को मिल जाएगा लेक्चर। तो जो फॉर्मल चार्ज है वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे नाइट्रोजन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और माइनस का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय 2, क्योंकि बॉन्डिंग में 2 आते हैं ना, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय 2 करते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे ये 5 आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5, ठीक है। फॉर्मल चार्ज ऑलरेडी अपना 0 है, तो ये आ जाएगा 0,
फॉर्मल चार्ज जीरो है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, +1 होता था, यहाँ +1 लिखते, तो ये हो जाएगा अपना फॉर्मल चार्ज जीरो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्योंकि ये तो इनर सेल में है, आउटर सेल में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं, तो आउटर सेल में 5 है अपने, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। हमें चाहिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे अपने पास, तो ये हो जाएगा माइनस का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स और माइनस का बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड कितने बना रहा है ये 1 2 3, तो 3 दूनी 6 है टोटल ये, और उसका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी बचेगा अपने पास 3, 6/2 यानी 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे अपने पास, Lp इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे अपने पास 2, तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बनता है अपना ये वाला। ठीक है, 2 मतलब 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे ना अपने पास, तो ये एक लोन पेयर बचता है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा है। ठीक है, तो ये सब ये लेक्चर करवाया हुआ है, इसको देख सकते हो, जो फॉर्मल चार्ज वाला कंसेप्ट है वही है ये वाला, बस समझ रहे हो। तो इस वाले में जो सिन और एंटाई है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखी जाती है। ठीक है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस है ना O और H में, और ये OH में, और अपना जो लोन पेयर है इसमें, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रखता है अपना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, समझ लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, कभी कभी क्या करेंगे सिंपली OH दे देते हैं, ये वाला गायब कर देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए अगर नाइट्रोजन तीन बॉन्ड से जुड़ता तो एक लोन पेयर रहता है उस पे, अगर 4 बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज लग जाता है इसका, समझे। तो ये बता देते हैं कि प्लस कैसे बचेगा, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ये मान लेते हैं तो लोन पेयर यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड हो जाएंगे, 4 बॉन्ड, जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनाया तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हमें बॉन्ड के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले गायब हो जाएंगे, फिर 4 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे लोन पेयर 0 रखेंगे और ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2 करेंगे, तो एक बॉन्ड पेयर ये इसकी जगह, एक ये, तो 4 बॉन्ड पेयर यानी 8 इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड बाई 2 यानी 4 हो जाएगा ये, तो 5 - 4 यानी 1 प्लस का, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन पे +1 आ जाएगा। समझ, ये थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो सब आता हो। तो हमें इनमें से डिसाइड करना रहे कौन सा सिन है कौन सा एंटाई है। ठीक है, तो सिन और एंटाई, SYN और ANTI, तो जो सिन है वो है सिस के जैसा, सिन सिस, सिस के जैसा, एंटाई अपना ट्रांस के जैसा है। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक सब याद। तो जो एल्डोक्साइम है अपना, इसका एक फिक्स्ड रूल है, हमें H और OH के जो पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन, वो देखनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे H और OH ट्रांस के जैसे दिख रहा है, तो ये अपना हो जाएगा एंटाई। ठीक है, अगर ये OH यहाँ पे लगा देता मैं, और ये जो अपना लोन पेयर है यहाँ पे आ जाता, तो H और OH कैसा दिखता है, सिस जैसा, यानी सिन बन जाता वो, समझ रहे हो। इस केस में एंटाई बन रहा है, तो ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एंटाई बनेगा ना, ये एंटाई एल्डोक्साइम, एंटाई एंटाई एल्डोक्साइम। ठीक है, ये बन जाएगा। अगर मान लेते हैं ये डिफरेंट होते हैं, ये ऊपर चला जाता है, और जो ये अपना लोन पेयर ये नीचे आ जाइए, फिर ये CH3 ये ऊपर चला जाता, H नहीं जाता, तो H और OH, तो ये सिस जैसे दिख रहे हैं, यानी सिन हो जाता, तो सिन एल्डोक्साइम लिखते हैं उसको, समझ रहे हो, सिंपल ही है ना, समझ रहे हो। तो ये जो था अपना H और OH की पोजीशन जो देखनी थी, वो सिर्फ थी अपनी एल्डोक्साइम के लिए, जैसे यहाँ पे कीटोक्साइम हो जाए तो अलग आ जाएगा, तो उसके लिए और देखते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में। तो यहाँ पे जैसे कीटोक्साइम बनाता हूँ एक, जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है ना ये, तो ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H2N और OH, ये तो सिंपल है, जो मैंने लिखा था पहला वही है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन करके हमें देगा, जैसे ये कीटोन बनाना पड़ेगा ना, तो जो अपना एसीटोन बनाते हैं पहले, यानी इसको यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम एटम आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ग्रुप को बदलना पड़ेगा, तो C2H5 कर लेते हैं एक ग्रुप को, यहाँ पे C2H5 बना देता हूँ, तो C2H5। ठीक है, तो ये इससे क्या बनेगा, अपना C2H5 ऊपर रह जाएगा और CH3 यहाँ पे आ जाएगा, तो C2H5, तो C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे C2H5,
और यहाँ पे CH3 और ये OH। OH को थोड़ा नीचे लिखा देता हूँ मैं, ये OH हो जाएगा अपना, और एक यहाँ पे लोन पेयर रह जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो ये वाला सब बन के आएगा अपना, समझे। तो OH को थोड़ा और दिखाता हूँ सही सा। तो यहाँ पे OH हो जाएगा, तो ये रहेगा अपना कीटोक्साइन, कीटोक्साइन, कीटोक्साइन। और ये अपना हाइड्रोक्साइल और अमीन, ठीक है, हाइड्रोक्साइल अमीन, हाइड्रोक्साइल अमीन, ठीक है। ये है अपना ब्यूटेनॉन, ब्यूटेन, और टू पे ऑन है तो सिंपली ऑन, टू वाली पोजिशन को यहाँ पे रेफर नहीं करते कीटोन में, ठीक है। तो ये ब्यूटेनॉन, ये हाइड्रोक्साइल अमीन, और ये कीटोक्साइन, ठीक है। इसके लिए देखते हैं क्या क्या हम लिखते थे। ये वाला कंपाउंड जो है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH ग्रुप, यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे CH3। तो ये कंपाउंड अपना कीटोक्साइन। इसको देखते हैं क्या क्या लिखेंगे। तो इसमें तो जैसे H और OH तो है नहीं, एल्डिहाइड होता, ये एल्डोक्साइन होता, तो यहाँ पे H होता है, तो H और उसके हिसाब से बताते हैं। जैसे ये ट्रांस है, तो ट्रांस के लिए क्या आता है अपना, वो लिखते हैं एंटाई आता है। अगर सिस होता तो उसके लिए क्या आता है, सिन आता है, ठीक है। तो इसके लिए एक डिफरेंट है, जैसे पहले हम सिन लिख लें या फिर पहले एंटी लिख लें, ठीक है। फिर OH के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन है वो देखेंगे। जैसे हम इसको, इसके दो नाम लिख सकते हैं हम, तो एक तो पहला सिन से लिख लेते हैं, सिन से, और एक एंटाई से, ठीक है। अगर सिन से लिखेंगे हमें, तो हमें OH जो उसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहिए, वो सिन के, सिन वाला नाम लिखे या फिर एंटाई वाला लिखे। OH के रिस्पेक्ट में सिन कौन सा बनेगा, सिन यानी सिस वाला, तो सिस वाला CH3 बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मिथाइल। तो सिन मिथाइल, और फिर जो इथाइल रह गया ये वाला, सिन मिथाइल, इथाइल और कीटोक्साइन, इथाइल और कीटोक्साइन, कीटोक्साइन। तो ये इसी कंपाउंड का ही नाम है, इसका दूसरा भी लिख सकते हैं OH के रिस्पेक्ट में। तो OH के रिस्पेक्ट में ये जो इथाइल है, ये कौन सा बनेगा, एंटाई बनेगा अपना, यानी ट्रांस बन रहा है ना ये। तो ट्रांस को हम सिनिया एंटाई बोलते हैं, तो एंटाई बोल देंगे उसको, ट्रांस होगा। सिस को सिन्ना बोलते हैं। तो यहाँ पे एंटाई, एंटाई कौन है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे इथाइल आ जाएगा, और फिर मिथाइल और कीटोक्साइन, कीटोक्साइन, ये बनेगा। इसके ये दोनों नाम है यहाँ पे। सिन अगर लिखना है तो OH के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, सिन क्या बन रहा है, तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है सिन के रिस्पेक्ट में इसमें, तो सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्साइन, यहाँ पे एंटाई इथाइल मिथाइल कीटोक्साइन, समझे। यहाँ पे अगर इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दे, तो जैसे यहाँ पे C2H5 लिख दें, ऊपर CH3 कर दें, तो यहाँ पे इसको एक ले लेते हैं ऊपर ये वाला एग्जाम्पल, ताकि इसका नाम और लिख लें और हमें आसानी से समझ में आ सके। जैसे C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे अपना लोन पेयर, यहाँ पे OH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे C2H5। तो इसमें सिन और एंटी दोनों नाम लिख सकते हैं हम। तो पहले लिख लेते हैं सिन, सिन, और नीचे लिख लेते हैं एंटाई, ठीक है। तो सिन में पहले OH के साथ सिन में कौन है, इथाइल है, तो यहाँ पे सिन इथाइल हो जाएगा, सिन इथाइल, फिर मिथाइल, और फिर कीटोक्साइन, कीटोक्साइन, ठीक है। एन टाइम ऐसे ही जो OH के एन टाइम में CH3 है, तो एन टाइम मिथाइल हो जाएगा यहाँ पे, एन टाइम मिथाइल, और फिर इथाइल और कीटोक्साइन। बोलो समझे कि नहीं। तो एक N डबल बॉन्ड N वाला और ले लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को करेंगे रैप अप, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं जो दूसरी टाइप थी अपनी, N डबल बॉन्ड N वाला, ठीक है, एजो वाला, एजो, N डबल बॉन्ड N को हम बोलते हैं एजो। तो इसको देखते हैं, जैसे N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा, और एक यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। तो जो लोन पेयर की पोजीशन है वो डिफरेंट भी हो सकती है। मैं यहाँ पे एक CH3 ले लेता हूँ, यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ। तो जो एग्जाम है उसमें इन दोनों को गायब भी कर सकता है, तो हमें मान्य है वो, क्योंकि इनको दिखाते नहीं है जनरली, जो अपना लोन पेयर है इनको दिखाते नहीं है।
तो ये जैसे अपना बनेगा सिन टाइप का, क्यों, क्योंकि सिस जैसा दिख रहा है ये अपना, सी बन रहा है सिस, और इसको बोलेंगे हम सिन। तो ये हो जाएगा अपना सिन, सिन। और जो मीथेन है, कार्बन है, तो यहाँ पे मीथेन हो जाएगा, सिन मीथेन बोलेंगे इसको। ठीक है, सिन मीथेन। ऐसा एक और ले लेते हैं, एक एंटाई हो जाएगा अगर हम इसकी पोजीशन को चेंज कर दें, तो जैसे यहाँ पे इसको कर दें, फिर ये इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो एक अलग बनेगा कंपाउंड अपना। तो एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे CH3 लेता हूँ, यहाँ पे CH3, और जो ये अपने लोन पेयर हैं इनको थोड़ा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं। तो ये एंटाई मीथेन बनेगा अपना, एंटाई, एंटाई, हाँ, एजोमीथेन बनेगा, ये एजो भी है ना यहाँ पे, सिन एजोमीथेन और एंटाई एजोमीथेन। तो एंटाई एजो, एंटाई एजो, एजो और मीथेन, और ये बनेगा अपना सिन एजोमीथेन, सिन, सिन एजोमीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एन है, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, तो ये एन डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे मैं एक रिंग लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला, और एक यहाँ पे लगा देता हूँ, इसका नाम और बताना है हमें। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो ये बेंजीन रिंग लगाई ना, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर दिखाया नहीं अब की बार मैंने, तो ये लोन पेयर भी हैं, तो एक साइड है सिन दिख रहा है, ये सिस दिख रहा है, मतलब ये सिन, तो सिन एजो बेंजीन, ये सिन एजो और बेंजीन। ठीक है, और इसका जो अपोजिट बना है, तो यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, और इसको तो सेम रहने देता हूँ यहाँ पे, ये वाला, और इसको डिफरेंट बना देता हूँ अब की बार, इसकी पोजीशन को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा होगा अपना, ये एंटाई एजोबेंजीन, एंटाई एजोबेंजीन। ठीक है, तो ये सारे थे अपना सिस ट्रांस EZ और सिन एंटाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस, सब देख लिया हमने आज, EZ और सिन एंटाई, सिन एंटाई। तो ये सब देख लिए थे, लेक्चर को रोकते हैं यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।